वैसे तो देखिए अप्रैल का महीना है, लेकिन इन दोनों सीरियल्स में लग रहा है कि अभी भी फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइंस डे स्पेशल चल रहा है, क्योंकि उधर परिणीति में राजीव और परी के बीच रोमांस चल रहा है और इधर भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी के बीच भी ना बहुत तगड़ा रोमांस चल रहा है और अभी दोनों के बीच में प्यार का इजहार भी हो गया है। ऋषि और लक्ष्मी के बीच आज कोई दीवार नहीं है। इन्हें आज एक दूसरे के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, लगता है कि पतझड़ के मौसम को पार कर कर इनके प्यार का फूल आज खिल उठा हो। अरे लक्ष्मी, आज ऋषि को मत रोकिए अपने करीब आने से, क्योंकि ऋषि चाहता है कि आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां है ना, वो आज दूर हो जाए। तभी तो देखिए उसने आपके लिए कितना प्यारा सरप्राइज प्लान किया है। ऋषि ने कुछ प्लान करा लक्ष्मी के लिए, तो वो आता है मेरे पास, बोलता है कि मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। वो दिखाया नहीं जाएगा ऑडियंस को कि वो क्या हेल्प मांग रहे हैं। और उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन जा रहा है ऋषि और लक्ष्मी का, तो वो उस सीन की तैयारियां होती है। काफी समय से जो प्यार ऋषि और लक्ष्मी अपने अंदर रख के बैठे थे, देखिए वो आज आंसू बनकर बाहर आ गया है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें ये कहने का मौका कहाँ ही मिलता है। जरा देखिए, आज जब ये मौका ऋषि को मिला तो वो पीछे नहीं हटा। लक्ष्मी को उसने आज अपने दिल की सारी फीलिंग्स बता दी। बेसिकली ऋषि और लक्ष्मी की कुछ अनबन होती है। लक्ष्मी का वही थॉट प्रोसेस चल रहा है कि नीलम नज़र रखे हुए, तो मैं ऋषि को अपने से दूर रखूं। बट अभी एक एंगल आ गया, आई डोंट नो इफ आई कैन स्पीक अबाउट दैट एंगल, वो शायद अभी आया नहीं है। एक एंगल आ गया है, लक्ष्मी को कुछ पता चला है, जो कि ट्विस्ट है शो के लिए बहुत बड़ा। लक्ष्मी को कुछ पता चला, तो लक्ष्मी का दिमाग अभी उस तरफ लगा हुआ है। लक्ष्मी भी ऋषि से बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन बिना कहे ही आज उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ ऋषि और लक्ष्मी एक हो रहे हैं, तो अभी भी इनके बहुत सारे दुश्मन हैं जो उन्हें एक होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मलिष्का है, और उसके बाद देखिए नीलम भी कैसे ऋषि और लक्ष्मी पर नजर रखे हुए है। वो नहीं चाहती है कि ऋषि और लक्ष्मी करीब आए। वैसे नीलम, हम आपको बता दें कि बुरे कर्मों का फल जो है ना, वो भी बुरा ही होता है। देखिए तो आपके बुरे कर्मों की सजा आपको तुरंत ही मिल गई। आप सभी को हम बता देते हैं कि जो आने वाला ट्रैक है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब लक्ष्मी को मलिष्का के खिलाफ एक बड़ा सबूत मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लक्ष्मी मलिष्का के बच्चे का सच सबके सामने ले आए और ऋषि लक्ष्मी के बीच जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
रामनवमी के शुभ अवसर पर ईशा और ओम पीछे हट जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने भी सेलिब्रेट किया रामनवमी। कैसे मनाई, कैसे की राम जी की पूजा, आइए देखते हैं। रामनवमी देश भर में बेहद उत्साह के साथ मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसे शुभ अवसर पर ओम और ईशा राम जी की पूजा ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रभु राम तो सबके आइडियल हैं। ईशा भी चाहती है कि उनके ओम में प्रभु राम के गुण हों, ताकि उनकी भी जिंदगी बड़े सुकून से गुजरे। आज हमने क्या किया, हमने आज पूजा की रामनवमी की पूजा करी इस सेट पे, और हमने काफ़ी प्योरिटी के साथ उनसे रिक्वेस्ट करी कि व्यूअर्स को बोले हमारा शो देखें। क्या नहीं ऐसा नहीं है, हमने बहुत ऑनेस्टी के साथ ये पूजा की है आज। एंड आई होप जो एक पीस का माहौल बना है सेट पे पूजा करके, वो माहौल बना रहे एंड आगे जाके भी आई होप हमें ये पूजा हर साल करने का मौका मिले। सो बेसिकली हम लोग रामनवमी में रामायण पढ़ते हैं, और ऑल्टरनेट डेज घर पे रामायण पढ़ी जाती है, सुंदरकांड पढ़ा जाता है, तो सुंदरकांड पढ़ के रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। अब मैंने अपने घर में आज तक ये पूजा नहीं की है, पहली बार मुझे अपने काम के द्वारा ये पूजा करने का मौका मिला है। जैसा कि कहते हैं कि काम भगवान होता है, तो आज वो प्रूफ भी हो गया। जो उनका प्यार था, जो उनकी ब्रेवरी थी, जैसे उन्होंने हेवन एंड हेल मूव करके अपने प्यार को वापस लाए वो, एंड लव एंड रिस्पेक्ट एज फॉर हिज पेरेंट्स, अपने दोस्तों के लिए भी वो एक अच्छे बेटे थे, अच्छे पति थे, अच्छे दोस्त थे। तो आई होप हम भी ये जो इवन शी विल वांट दैट इन अ लाइफ, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये। प्रभु राम अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। ईशा और ओम की दुआएं भी रद्द नहीं होंगी। उन्होंने जो भी प्रभु राम से मांगा है उन्हें वो जरूर मिलेगा। बोलो सिया रामचंद्र की जय। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हैप्पी रामनवमी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक नहीं डबल झटका लगा है, एक तरफ नील को और दूसरी तरफ ऋतुराज को, और इन दोनों का ही कारण बनी है तेजस्विनी। अब क्या ड्रामा है, आइए देखते हैं। मेरे साथ बात नहीं बनी तो नील जैसे कामयाब डॉक्टर को फंसा लिया। शादी कर तो तुम मुझसे शादी भी तुमसे करना चाहती थी मैं, लेकिन तुम्हें ना तो मेरे प्यार की कदर थी और ना ही मेरी। लगा शॉक लगा। लगता है आज जोर का झटका जोरों से लगने का दिन है, क्योंकि एक तरफ ऋतुराज और तेजस्विनी ने नील को झटका दिया, तो दूसरी तरफ नील और तेजस्विनी ने ऋतुराज को 440 वोल्ट का झटका दिया। अब
कहानी का ट्रेलर तो हमने आपको दिखा दिया है, अब पूरा माजरा क्या है वो भी जरूर बताएंगे। बात दरअसल ये है कि नील तेजस्विनी के पास तोहफा लेकर जाता है। उसे लगता है कि गिटार पाकर तेजस्विनी खुश हो जाएगी, मगर वहाँ खुशी के बदले नील को गम मिलता है। जब वो तेजस्विनी के कमरे के पास पहुँचता है तब वो देखता है कि ऋतुराज और तेजस्विनी आपस में बहस कर रहे हैं और यहाँ तब नील को पता चलता है कि इन दोनों के बीच पहले से प्रेम का रिश्ता रह चुका है। नील ये झटका सह तो नहीं पाता, लेकिन अपना दर्द समेटकर वो तेजस्विनी के पास पहुँचता है, जहाँ तेजू उल्टा नील पर ही भड़क जाती है। ऋतुराज की बात कर। क्यों हमेशा एक लड़की के चरित्र को उसके अतीत के साथ जोड़ दिया जाता है? तुम मेरा जो कुछ है, लेकिन मैं अपने जज्बात के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी, ना तुम्हें ना ऋतुराज को। कुछ बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली मैं चिल्ला रहा होता हूँ और वो भी चिल्ला रही होती है और नील हमारी बातें सुन लेता है। तो एक्चुअली बातें भी यही हो रही है कि मुझे एक जो धोखा मिला है, जो ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे धोखा मिला है, मुझे किसी ने बताया नहीं, तेजस्विनी ने भी नहीं बताया, नील ने भी नहीं बताया। तो मैं वही उसी उबाल में मैं उससे लड़ रहा होता हूँ, जहाँ पे वो भी मुझे एक तड़का हुआ एक आंसर देती है, एक रिप्लाई देती है। बस मैं वो कह के निकल लेता हूँ एंड वही है। उसके बाद एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर ऋतुराज अब इतना हंसता खेलता नहीं रहेगा, ऋतुराज अब सबकी वाट लगाएगा। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद तेजस्विनी और नील की एक रस्म निभाई जाती है। तब वहाँ ऋतुराज गुलदस्ता लेकर पहुँचता है, मगर तेजस्विनी को देखकर उसका चेहरा ही मुरझा जाता है, मानो जैसे उसकी दुनिया में पतझड़ का मौसम आ गया हो। खाना खिलाने बैठते हैं तो हस्बैंड वाइफ पहला निवाला एक दूसरे को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते, एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं। तो वो रस्म है। फिर एक मुहावरा या कहावत, पता नहीं उसका टर्म क्या है, लेकिन वो पति पत्नी एक दूसरे के लिए बनाते हैं और वो बोलते हैं। तो नील ने तेजू के लिए बोली है, तेजू को आता नहीं है ऐसा उसने बोला, तो फिर वो गाना गाती है बहुत प्यारा सा, सुंदर सा। अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेगी, क्योंकि अब ऋतुराज बदल जाएगा। वो अब तेजस्विनी से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि तेजस्विनी और नील का रिश्ता मजबूत होगा या फिर कमजोर। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये परी और राजीव का रोमांस जब से शुरू हुआ है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन थू किसी की नजर ना लगे, नीति की भी इस पे कोई नजर ना लगे। राजीव ने फिलहाल परी को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है और दोनों का रोमांस जो है वो फुल ऑन चल रहा है। अब ऐसे में नीति का क्या हाल होगा? क्या उनका पत्ता कटने वाला है? आपको क्या लगता है? घुल गई है परी और राजीव के प्यार की खुशबू, मानो ये फिजाएं साजिश कर रही हैं इन दोनों को करीब लाने की। परी और राजीव का मिलना मानो एक खूबसूरत सपने जैसा है जो अब हकीकत में बदल गया है। परी के लिए राजीव ने आज एक बेहद ही रोमांटिक डेट प्लान की है, जहां कैंडल लाइट डिनर पर आए हैं दोनों। राजीव आज परी के साथ वक्त बिताना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा ना आए। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राजीव और परी के बीच आज नीति नहीं आ सकती है और देखिए तो दोनों एक दूसरे में कैसे गुम हो गए हैं। ऑल द क्रेडिट गोज टू राजीव एंड उन्होंने इतना प्यारा सरप्राइज दिया। एक्चुअली सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था। वो बस आके उन्होंने कहा कि चलो तुम रेडी हो जाओ, हम कहीं तो जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, सब मुझे यहाँ पे आके पता चला, विच वॉज लाइक अ फेरी टेल। राजीव और परी के बीच ये प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट देखकर उनके फैंस तो आज बहुत ही खुश हो जाएंगे। जरा देखिए तो कैसे राजीव और परी
एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ये रोमांटिक सीन देखने में तो आप सभी को आसान लग रहा है, लेकिन जरा देखिए पर्दे के पीछे कितनी मेहनत हुई है। राजीव और परी को कितनी डांस प्रैक्टिस करनी पड़ी। वैसे राजीव ने आज परी से एक वादा भी किया है। माहौल इतना रोमांटिक है तो इन्हें तो करीब आना ही था। देखिए जरा, इस बारे में राजीव और परी ने हमें खुद ही बताया। बेसिकली मैं इसको प्रॉमिस कर रहा हूँ। इसको ऐसा लगता है, परी को ऐसा लगता है कि मैं इसको शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, बट और मैंने बोलती हूँ हमारी शादी हो चुकी है। मैं फिर इन्हें समझाता हूँ कि ये शादी के लिए नहीं बल्कि प्रॉमिस रिंग है, प्रॉमिस। फिर मैंने कुछ वादे देता हूँ। वैसे रोमांटिक माहौल तो आपने देख ही लिया, लेकिन देखिए जरा पर्दे के पीछे आज परी कितनी मस्ती कर रही है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, अगर अनुपमा ने कुछ ठाना है तो वो करके ही रहेंगी। जैसे कि अभी फिलहाल उन्होंने कसम खाई है कि वो मोहित का पर्दाफाश करेंगी, उनकी सच्चाई सबके सामने लाएंगी। वो कैसे करने वाली है, आइए जरा देखते हैं। अनुपमा जहां हो वहां पुलिस और सीआईडी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेले ही सच का पता लगाने के लिए काफी है। अब उसे तलाश है मोहित के सच की, तो उसने सोचा कौन जाएगा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने, क्यों ना खुद ही ये बीड़ा उठाया जाए। फिर उसे याद आया कि अकेले ही क्यों, जरा राघव को भी साथ ले लेते हैं, वरना घर में अकेले बैठकर वो भला क्या ही करेगा। वैसे अनुपमा को कई चीजों का पता लगाना है, मगर अभी के लिए तो उसे ये पता लगाना है कि आखिर प्रेम के ड्रिंक में किसने नशे की गोली मिलाई थी। ये एक्चुअली फ़र्क है, क्योंकि जो सीन है वो पहले है, उसके बाद मैं बाहर आता हूँ जेल से, फिर मुझे शक होता है मोहित पे, फिर मैं मोहित के पीछे जा रहा हूँ, फिर मुझे वहाँ से ख्याति जी का वो होता है, फिर ख्याति जी के, तो ये हमने 3-4 एपिसोड के सीन्स एक दिन में अलग अलग कर लिए हैं, तो वो इसीलिए कन्फ्यूजन हो रही है। बट जैसे जैसे आप एपिसोड्स देखेंगे आपको जो स्टोरी है पूरी क्लियर होगी कि अनुपमा और राघव जी क्या कर रहे हैं, मैं और राही क्या कर रहे हैं, तो वो पूरा क्लैरिटी मिलेगी। अब देखिए, अनुपमा अपनी रसोई छोड़कर सड़क पर वो किसी अनजान शख्स का पीछा कर रही है, वो भी राघव के साथ मिलकर। अनुपमा और राघव ने उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ भी लिया, मगर ये शख्स मोहित नहीं बल्कि कोई और है। वो बात अलग है कि मोहित इस शख्स को जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहित का कनेक्शन प्रेम के इंसिडेंट से जरूर जुड़ा हुआ है। वैसे यहाँ प्रेम भी काफी परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। प्रेम अब जेल से छूट चुका है, मगर उसे ऐसी बात पता चल गई है जिसके कारण उसके होश उड़ गए हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मोहित का असली नाम मोहित नहीं बल्कि आर्यन है, और वो उसकी सौतेली माँ ख्याति का बेटा है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि प्रेम को पता चला है कि ख्याति जी ने जो इतना बड़ा राज छुपाया था कि उनका मोहित जो है, जिसका असली नाम आर्यन है, वो उनका बेटा है, और वो अपने वो जो उनके भाई हैं उनसे बात कर रही हैं कि मैंने इसीलिए ये किया था कि प्रेम की परवरिश में कोई आंच ना आए। कहते हैं ना, वो सुनामी ऑफ इमोशंस जो है वो दिमाग में घूम रहे हैं, और प्रेम एकदम मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस जा रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, किसी और की गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है, फिर अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, और फिर लंबी सांस लेके जा रहा है, घर जा रहा है। अनुपमा जिसके पीछे पड़ जाएगी उसकी कुंडली तो वो निकाल कर ही रहेगी, और अब प्रेम भी ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उसकी सौतेली माँ ख्याति ने अपने बेटे को खुद से दूर क्यों रखा। आगे चलकर बहुत सारी गुत्थी सुलझने वाली है।
जिसकी हर अपडेट हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पॉकेट में आसमान में लग रहा है कि कबीर सिंह का ट्रैक भी आ गया है बीच में, क्योंकि जैसे शाहिद ने कियारा को पढ़ाया था टीचर बनके, वैसे ही दिग्विजय बन गए हैं रानी के टीचर। और ऐसे वैसे टीचर नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं ये। कॉलेज में रानी स्टूडेंट है, उस कॉलेज में दिग्विजय टीचर है और ये टीचर किसी को नहीं छोड़ेगा। अब देखिए ना, दिग्विजय ने सभी को पहले से ही अपने क्लास के नियम सिखा दिए हैं। फिर उन्होंने दे दिया एक टास्क। अब इस टास्क में सभी को 100 पेशेंट्स पर स्टडी करना है और तो और पूरी रिपोर्ट को तैयार करना है, वो भी हैंड रिटन होनी चाहिए। अब इस इंस्ट्रक्शन को वो बड़े ही ध्यान से सभी को समझा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी जरा सा मिस्टेक करे। सबसे इम्पोर्टेंट कि इन सभी पेशेंट के करंट ट्रीटमेंट के प्लान के थ्रू आपको इनकी इंफॉर्मेशन निकालनी और उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी। न्यू स्टूडेंट्स है मेडिकल कॉलेज के, सो उन सबको ट्रेनिंग देता हूँ। अब उस क्लास में रानी भी होती हैं। अब मेरी क्लास के कुछ रूल्स हैं, आप ना लेट आ सकते हो ना जल्दी जा सकते हो, आपको ये सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर आप मेरी क्लास एक ही मत पे मिस करोगे, जब आपसे बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। 100 पेशेंट पे आपको स्टडी करना है, उनके सिम्टम्स, उनके वाइटल्स, उनकी केस हिस्ट्री, हर एक चीज़ आपको नोट करनी है और वो मुझे दिखानी है, और ये सब कुछ हैंड रिटन होना चाहिए। अब डीजे ने ये ऐलान तो कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये चैलेंज रानी पूरा करे, जिसके लिए वो काफी सख्ती से पेश आ रही हैं। अब रानी भी पूरी मेहनत करना चाहती है, वो इस रिपोर्ट पर काम करना चाहती है ताकि उसे अच्छे मार्क्स मिल सके, मगर दिग्विजय की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से वो भी काफी ज्यादा परेशान है। कि आप मेरी क्लास में ना ही लेट आ सकते और ना ही आप मेरी क्लास से जल्दी जा सकते, भले ही आप मरने की हालत में क्यों ना हो। और अगर आप मरने की हालत में भी हो, तभी आपको ये साबित करने के लिए एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। ये जो आप सभी के पास 100 रिपोर्ट्स हैं, ये सभी रिपोर्ट्स मुझे आप सभी से हैंड रिटन चाहिए। ओके? अगर यहां मैंने किसी को भी पढ़ाई के सिवा कुछ और करते देखा, तो वो उसका मेरी क्लास में लास्ट डे होगा। क्लियर? मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो लोग आराम से रहें, मैं चाहता हूँ कि वो लोग काम करते हैं दिन रात। वो वहाँ पे एक रानी से बोलती भी हैं कि खाना नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, बस यही करते रहेंगे। कोई भी डॉक्टर आसानी से घर पे बैठ के नहीं बनता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी फील्ड में जाने के बाद। अब रानी एक एक करके सभी पेशेंट्स को चेक करेगी और तो और पूरी रिपोर्ट को अपने हाथों से बनाएगी, और इसमें दिग्विजय उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। यहाँ मदद तो छोड़िए, दिग्विजय तो उस पर नजर रख रहा है ताकि रानी पर प्रेशर बना हुआ रहे। अब रानी इस चैलेंज को कैसे पूरा करती है और कैसे अपने आप को प्रूव करती है, यही तो देखने वाली बात होगी। विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है, जैसे कि प्रार्थना और रौनक की जोड़ी। भले ही प्रार्थना का रिश्ता कहीं और हो गया है, लेकिन हमें भी पता है कि इवेंचुअली ये दोनों ही साथ में आने वाले हैं। ये आपके लिए है। बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, प्रार्थना, भावेश के साथ शादी मत करो यार, वो तुम्हें तो अच्छे लड़के मिल जाएंगे। वैसे एक लड़का तो मेरी नजर में भी है। चुप कर मयंक, हाथ टूट जाएगा, छोड़ दो उसको, मजाक कर रहा था वो। वैसे बात तो ठीक ही कर रहा था। मुझे दूंगा। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। भले ही प्रार्थना और रौनक की शादी अलग अलग जगह हो रही है, मगर अगर किस्मत ने चाह लिया तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, माँ ने प्रार्थना को अपने घर क्या बुलाया, रौनक के दोस्त उसे प्रार्थना के नाम से चिढ़ाने लग गए। वैसे मुझे तो यहाँ सब अच्छा ही लग रहा है, अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है पता नहीं। वैसे तू कहना क्या चाहता है? अब वो बात अलग है कि प्रार्थना ये समझ नहीं पाई कि आखिर मयंक उसे क्यों चिढ़ा रहा है, क्योंकि मयंक तो प्रार्थना को कह रहा है कि वो भावेश के साथ शादी ना करे। प्रार्थना, भावेश के साथ शादी मत करो यार, वो बहुत बुरा इंसान है और तुम्हें तो अच्छे लड़के मिल जाएंगे। वैसे एक लड़का तो मेरी नजर में भी है। चुप कर रहे हैं, में एक सेकंड आया भाई, एक सेकंड, हाथ टूट जाएगा, छोड़ दो उसको, मजाक कर रहा था। अब मयंक के इस व्यवहार से रौनक परेशान है। हालांकि रौनक, शायद आप भूल रही हैं कि आपकी शादी पायल से हो रही है। वैसे ये बात तो बा को भी समझ नहीं आ रही है। बहू तो पायल बनने वाली है, मगर वो हार अपनी लाडली प्रार्थना को पहनाना चाहती है, जो शायद पायल को भी पसंद नहीं आएगा। हाँ, बहुत प्यारी है मेरी बा। ये हार उन्होंने मुझे मेरी शादी का तोहफा दिया है और बहुत प्यारा जेस्चर है कि ये उनका हार हुआ करता था और उन्होंने अपना हार मुझे दिया है तोहफे में, तो बहुत क्यूट है मेरी बात। अब देखिए, बात चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं रौनक की फैमिली प्रार्थना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो देखिए ना, बा के कहने पर कैसे प्रार्थना अपने ही फंक्शन को छोड़ छाड़ कर बा से मिलने आ गई और अब दादी से मिलने के बाद, उनसे तोहफा लेने के बाद उसे वापस घर जाना है। छुप छुपा कर मैं आई हूँ क्योंकि मुझे बा ने बुलाया है। अब किस चीज़ के लिए बुलाया वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। तो अब घर से कैसे निकलती, तो कुछ तो बहाना बना के मैं घर से निकली और बा से यहाँ मिलने आई हूँ। और यहाँ आकर पता चलता है कि बा मुझे एक शादी का तोहफा दे रही हैं एंड दैट्स अ वेरी क्यूट जेस्चर। पर अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हुई और थोड़ी देर में मेरी, कुछ घंटों में मेरी शादी है, तो मैं फटाफट यहाँ से जो भी काम था वो निपटा के चली जाना चाहती हूँ। खैर, किस्मत का लिखा हुआ कौन मिटा सकता है, और ये तो सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन प्रार्थना और रौनक एक हो जाएंगे, क्योंकि अब बा ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे तो लगता है कि सीरियल मंगल लक्ष्मी में जो ये लीप आया है ना, इससे फाइनली कहानी में कम से कम कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि मंगल की लाइफ में ना अभी तक सिर्फ स्ट्रगल्स ही चल रहे थे। अभी फिलहाल ये जो लीप आया है, उसके बाद मंगल ने एक नया बिजनेस भी शुरू कर दिया है, उनको एक नया बिजनेस पार्टनर भी मिल गया है। अब सीरियल में क्या ड्रामा चल रहा है, आइए देखते हैं।
सफर शुरू हो गया है। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया है और इसमें उसका साथ देने के लिए आ गया है उसका नया बिजनेस पार्टनर। अब भाई शो मंगल लक्ष्मी में 6 महीने का लीप आया है। मंगल अब अपने परिवार के साथ नहीं रहती है। आदित्य के साथ उसका डिवोर्स तो हो ही चुका है और उसके बच्चे भी अब उससे दूर हैं। लेकिन जरा देखिए तो यहाँ अपनी नई दुनिया बसा ली है मंगल ने। उसकी कंपनी में काम करने वाले लोग ही अब उसका परिवार है। तभी तो देखिए कैसे अपनी कंपनी में काम करने वाली वर्कर के बच्चे को वो स्कूल से वापस लेकर आई है। एक बिजनेसमैन है जो मंगल के साथ काम कर रहा है और वो उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है और चाहता है कि वो भी आगे बढ़ें और साथ में ये जो बिजनेसमैन है ये भी अपने आप को, अपने बिजनेस को आगे ले जाए। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ जो मुझे अभी तक लग रहा है वो शायद पॉजिटिव, ग्रेइश पॉजिटिव होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मंगल भले ही इस वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चों की बहुत याद आती है। तभी तो देखिए इस बच्चे को देखकर मंगल की आंखें नम हो गई। मंगल के बिजनेस पार्टनर बनकर इस शो में कपिल निर्मल आए हैं, जो कि अब मंगल का बखूबी साथ निभा रहे हैं। यस, मंगल की बातों से प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए वो कहते हैं ना कि उनको अपने साथ काम पे रखा है, उनकी काबिलियत को जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए। और इस बंदे को लगता है कि जब वो साथ में रहेंगी तो जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। बड़ा मेरे को अभी तक जो मैंने किया है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये आदमी बहुत रियलिस्ट है और ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, ना कहता ना अपने काम से काम रखने वाला बंदा। फिलहाल मंगल की ये नई जर्नी शुरू तो हुई है, लेकिन उसके लिए ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली और उसे अभी तो अपने बच्चों का प्यार और विश्वास फिर से जीतना है। अब हमें उम्मीद है कि मंगल अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है तो वो अपना नाम जरूर बनाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पर तो गमों का पहाड़ टूट गया है, मुसीबत ही आ गई है। पहले उन्होंने अपनी माँ को खोया, फिर उन्होंने अपने भाई को खोया, लेकिन इतनी मुश्किल घड़ी में अगर कोई उनका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ अबीरा ही है। पृथ्वी लोक को छोड़कर रोहित और अरमान की मां शिवानी अब स्वर्ग लोक सिधार चुके हैं। ऐसे में सारा परिवार दुखी तो है, मगर रोहित और शिवानी मानो इस पापी दुनिया को छोड़कर काफी खुश हैं। जाते जाते भी देखिए रोहित और शिवानी की आत्मा कितनी खुश नजर आ रही है। रूह को कोई नहीं देख सकता, मगर SBS के कैमरे ने ये तस्वीरें कैद कर ली हैं। दुनिया में जब तक ये दोनों रहे तब तक इनकी जिंदगी में काफी ड्रामा रहा, मगर अब ड्रामा खत्म हुआ और इनका नया सफर शुरू। हर चीज़ में यार, सुबह से लेकर, एक तो वैसे ही ये रिश्ता में ना पूरी फैमिली, पूरी कास्ट, एवरीबडी सो नाइस, बट यू नो सबसे ज़्यादा रोहित के साथ मैंने सीन्स किए डेफिनेटली। तो मुझे हमेशा यू नो आई लुक ओवर माई शोल्डर एंड आई फील ही इज़ नॉट देयर, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। एंड वो ऑफ स्क्रीन भी कभी मस्ती होती है तो हंसने के लिए
I'll look कि कहाँ है, and he's the funniest guy on set and मैं हंसना मिस करूँगी because he makes me laugh so much. ये रिश्ता क्या कहलाता है जो टीम, the entire team is such a positive team and सब like all the actors, Anita ma'am, you know, such a senior actor, Shruti ma'am, everybody, you know, मेरा सबके साथ एक one-on-one equation है, एक bond है. अब चलो आपको ऑन स्क्रीन का नजारा दिखाते हैं जहां अरमान ने अपने दोनों कंधों पर एक तरफ भाई और दूसरी तरफ मां का जनाजा लेकर शमशान भूमि की तरफ ले जा रहा है। जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जहां एक बेटे और एक भाई को ये दिन देखना पड़े। अबीरा हो या रूही, दोनों की हालत काफी खराब है क्योंकि अरमान की हालत देखकर अबीरा काफी परेशान हो रही है, तो वहीं रूही तो मानो अपने होश हवास खो बैठी है। वो रोहित के पार्थिव शरीर के पास बैठकर उसके ख्यालों में गुम है। उसे किसी चीज की खबर नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। इस सीन में तो रूही डिसबिलीफ समझ लो या सदमे में समझ लो या मानना नहीं चाहती है, एक लाश की तरह रोहित के साइड में, ये एकदम जैसे अगर रोहित की बॉडी यहाँ है तो वो वहीं बैठी हुई है, जिस शी इज़ लुकिंग एट हिम एंड उसके हाथ में वो कॉन्स्टेंटली वो एक कुर्ता है जो रोहित ने लास्ट पहना है, जो हॉस्पिटल में वापस मिला है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब वो कुछ नहीं कर रही है, वो बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, बट वो इतनी जेन्युइन फीलिंग है ना दैट यू कैन नॉट प्रोसेस एक्चुअली, एंड वो बहुत लेटर जाके आफ्टर द क्रिमेशन वगैरह प्रोसेस करती है, तो वो सीन काफ़ी अच्छा हुआ और काफ़ी लाइक आई रियली फेल्ट इट। अरमान एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, वो भी मौत से लड़के आया है, तो उसे एक्चुअली क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से एंड रिकवरी हुई भी नहीं है, तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, बट वो यहाँ आ गया है बिकॉज अंतिम क्रिया वो कैसे मिस कर सकता है, वो अपनी माँ और भाई को छोड़ नहीं सकता, तो वो बोलता है कि मैं ही कंधा देने आऊँगा। दोनों अर्थियों को एक एक कंधे पे वो बैलेंस करके चल रहा है, उसका बैलेंस बिगड़ता है तो अभी रात है उसका। और मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल में बहुत डर लग रहा था क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर मुझे अकेला छोड़ के इधर आ गए थे, तो मुझे बहुत काफ़ी डर लगा एंड मैं भी यहाँ आ गया, और ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ तो है ही कि मैं कंधा दूँ, लेकिन कोई वहाँ रुका नहीं। अबीरा भी इधर ही थी और बाकी सारे फैमिली मेम्बर इधर थे। जो लिखा है भला उसे कोई क्या ही टाल सकता है। खैर धीरे धीरे वक्त सारे जख्मों को भर देगा। अब देखो अरमान और अबीरा दोनों पोदार हाउस में भी आ चुके हैं क्योंकि रूही को इनकी बहुत जरूरत है। वहीं अबीरा भी परेशान है कि भला भगवान जी उसकी जिंदगी में इतने दुख क्यों लाते हैं। तब अबीरा की सास विद्या उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे समझाने की कोशिश की कि भागने से कोई फायदा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी ही है, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें तो करना है सब कुछ, और प्लस रूही को भी संभालना है। तो वो काफ़ी सेल्फ गिल्ट में चला जाता है, उसको लगता है कि वो क्यों ज़िंदा है और रूही के पास अब कोई नहीं है, दक्ष के पास उसके पापा नहीं है, तो ये सारे उसमें टर्मोइल में चला जाता है। बट फिर अबीरा याद भी दिलाती है कि माँ भी अपने बेटे को खो चुकी है, दूसरे बेटे को नहीं खो सकती, प्लस तुम दोनों जो माँ और तुम्हारी ज़िंदगी में मम्मी की कमी है, उनकी ज़िंदगी में बेटे की कमी है, तुम दोनों एक दूसरे के खालीपन को दूर कर सकते हो। अभी तो माँ और भाई का दर्द बहुत नया नया है, इतनी जल्दी तो इनका जख्म भरना जरा मुश्किल है, मगर ये वक्त ही तो है, गुजर ही जाएगा। मगर अगला फेज अरमान और अबीरा के लिए और भी चैलेंजिंग भरा होने वाला है क्योंकि रूही बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।